अभिमन्यु का चक्रव्यूह। एक वीर बालक की अमर कहानी। बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर दिन भयंकर युद्ध होता था। एक दिन ऐसा आया जब कौरवों ने एक खास योजना बनाई, चक्रव्यूह। यह एक बहुत जटिल और खतरनाक युद्ध रचना थी, जिसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी। बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर दिन भयंकर युद्ध होता था। एक दिन ऐसा आया जब कौरवों ने एक खास योजना बनाई, चक्रव्यूह। यह एक बहुत जटिल और खतरनाक युद्ध रचना थी, जिसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी। चक्रव्यूह एक गोल घेरा होता था, जिसमें दुश्मन अंदर तो जा सकता था, लेकिन बाहर निकलना बहुत कठिन होता था। उस दिन अर्जुन और भगवान कृष्ण युद्ध भूमि के दूसरे हिस्से में थे, और कौरवों ने इसी मौके का फायदा उठाया। पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। वह बहुत ही बहादुर और तेज था, लेकिन उसकी उम्र कम थी। एक खास बात थी, उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था। जब चक्रव्यूह बनाया गया, तब पांडवों की सेना घबरा गई। युधिष्ठिर ने कहा, अगर हम इसे नहीं तोड़ पाए तो हमारी सेना हार जाएगी। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं अंदर जा सकता हूं। भीम और अन्य योद्धाओं ने कहा, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने अपने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह चक्रव्यूह के पहले द्वार को तोड़कर अंदर घुस गया, लेकिन बाकी पांडव उसके पीछे अंदर नहीं आ सके। अब अभिमन्यु अकेला था। अभिमन्यु ने अपने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह चक्रव्यूह के पहले द्वार को तोड़कर अंदर घुस गया, लेकिन बाकी पांडव उसके पीछे अंदर नहीं आ सके। अब अभिमन्यु अकेला था। चक्रव्यूह के अंदर कौरवों के बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा। लेकिन अभिमन्यु डरा नहीं। उसने अकेले ही युद्ध शुरू कर दिया। उसने कई योद्धाओं को हराया। उसकी वीरता देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन कौरवों ने नियम तोड़ दिए। उन्होंने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। उसका धनुष तोड़ दिया गया, रथ नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। वह तलवार लेकर लड़ा, फिर गदा लेकर लड़ा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब भी वह अकेला लड़ता रहा, लेकिन कौरवों ने नियम तोड़ दिए। उन्होंने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। उसका धनुष तोड़ दिया गया, रथ नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। वह तलवार लेकर लड़ा, फिर गदा लेकर लड़ा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब भी वह अकेला लड़ता रहा। आखिरकार कई योद्धाओं ने मिलकर उस पर हमला किया, और वह वीर बालक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब पांडवों को यह पता चला तो सब दुखी हो गए। अर्जुन को जब यह खबर मिली तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। पांडवों के शिविर में दुहक और क्रोध दोनों थे। भीम की आंखें लाल थीं। युधिष्ठिर शांत थे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। और अर्जुन के अंदर तो मानो अग्नि जल रही थी। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, जिसने आज अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रोककर उसे अकेला छोड़ा, वह है जयद्रथ। जयद्रथ वही था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, जिसने आज अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रोककर उसे अकेला छोड़ा, वह है जयद्रथ। जयद्रथ वही था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह सुनकर
पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। जब यह बात कौरवों तक पहुंची तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दुर्योधन घबरा गया। उसने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, अगर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। द्रोणाचार्य बोले, आज हमें जयद्रथ की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। अगले दिन कौरवों ने एक बहुत मजबूत रक्षा घेरा बनाया। इंसान कर जयद्रथ को बीच में रखा गया। उसके चारों ओर खड़े थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन। हर कोई तैयार था अर्जुन को रोकने के लिए। सुबह सूरज उगा और युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन अपने रथ पर सवार थे और सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, आज तुम्हें समय से लड़ना है और सत्य के लिए विजय प्राप्त करनी है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध शुरू हो गया। आज अर्जुन कुछ और ही थे। उनके बाण बिजली की तरह चल रहे थे। जो भी सामने आता वह टिक नहीं पाता। उन्होंने एक एक करके कई योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। आज अर्जुन कुछ और ही थे। उनके बाण बिजली की तरह चल रहे थे। जो भी सामने आता वह टिक नहीं पाता। उन्होंने एक एक करके कई योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। पांडव चिंतित थे। भीम बोले, अगर सूर्यास्त हो गया और अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाए तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। सबकी सांसें थम गईं। अब सूर्य लगभग अस्त होने वाला था। तभी भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से सूर्य को बादलों से ढक दिया। ऐसा लगा मानो सूर्यास्त हो गया हो। कौरव सेना खुश हो गई। दुर्योधन हंसने लगा। अर्जुन हार गया। अब उसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में कूदना होगा। जयद्रथ भी बाहर आ गया। वह बोला, देखो अर्जुन, तुम हार गए। तभी कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, देखो, तुम्हारा लक्ष्य सामने है। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उन्होंने मंत्र पढ़ा और पूरी शक्ति से बाण छोड़ा। वह बाण सीधा जाकर जयद्रथ के सिर पर लगा और उसी क्षण जयद्रथ का अंत हो गया। जैसे ही जयद्रथ मरा, बादल हट गए और सूर्य फिर से दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आ गया, यह सब भगवान कृष्ण की लीला थी। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। दुर्योधन डर गया। उसे समझ आ गया, अब पांडवों को हराना आसान नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। उसने कहा, अभिमन्यु, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ।